वोकैब की ट्रिक ही बता देता हूँ, है ना। देखो भाई, इस ट्रिक को ना बहुत बच्चे वैसे फॉलो करते नहीं है, बट जितने बच्चे इस ट्रिक को फॉलो करते हैं उनको डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है। और ये ट्रिक को मैंने पहले भी यूट्यूब पे 1-2 बार डिस्कस किया हुआ है। और ये जो ट्रिक है ना, ये कहीं से कोई सुनी हुई ट्रिक नहीं है, ये मैंने इसको खुद से फॉलो किया है। ये मेरी खुद की फॉलो करी हुई ट्रिक है, ठीक है, खुद ही मेरी फॉलो करी हुई ट्रिक है। तो मेरी फॉलो करी हुई ट्रिक क्या थी बच्चों, मैं क्या करता था, मैं 2 नोटबुक लेता था, नोटबुक नंबर 1 एंड नोटबुक नंबर 2। अब नोटबुक नंबर 1 में तो मैं लिखता था इस तरीके के वर्ड, नोटबुक नंबर 1 में मैं लिखता था जैसे वर्ड है हमारा प्रोग्नोसिस। अब मैंने क्या करा, एक नोटबुक नंबर 1 में वर्ड लिख दिया प्रोग्नोसिस, ठीक है जी। और नोटबुक नंबर 2 में इसका हिंदी मीनिंग लिख लेता था मैं। और जैसे प्रोग्नोसिस का जो हिंदी मीनिंग है बच्चों को क्या होता है, जैसे पूर्वानुमान, मतलब किसी भी चीज का पहले से अनुमान लगा लेना, तो पूर्वानुमान ये होता है प्रोग्नोसिस, ठीक है। और इसी प्रकार मैं एक रखता था नोटबुक नंबर 3। अब आप कहोगे सर आप तो खर्चा बहुत करवा दे रहे हो नोटबुक पे, अब क्या करूं भाई, मजबूरी है। एक मैं रखता था नोटबुक नंबर 3। तो ये 3 नोटबुक मेरी हमेशा वोकैब के लिए होती थी, 3 नोटबुक मेरी हमेशा वोकैब के लिए होती थी। अब जरा सुनेंगे ध्यान से। तो मैं करता क्या था कि जो नोटबुक नंबर 1 है उसमें सारे के सारे इंग्लिश के वर्ड लिखता था, ठीक है। और मेरा डेली का नियम था कि 20 वर्ड कहीं ना कहीं से ढूंढ के मैंने उसके अंदर लिखने ही लिखने हैं। तो नोटबुक नंबर 1 में इंग्लिश के शब्द होते थे, नोटबुक नंबर 2 में उनका हिंदी मीनिंग जो शब्दों का होता है वो लिखा होता था, ठीक है जी। तो ये मेरा डेली का रूटीन था। एंड जो तीसरी नोटबुक होती थी उस नोटबुक में एक ही पेपर पे उसका इंग्लिश वर्ड भी और साथ में हिंदी वर्ड भी, ऐसे करके मतलब उसका शब्द, उसका मीनिंग, शब्द, उसका मीनिंग, शब्द, उसका मीनिंग, शब्द, उसका मीनिंग, ऐसे करता था। अब ट्रिक ये थी बच्चों कि जैसे मान लीजिए नोटबुक नंबर 3 है, इस नोटबुक नंबर 3 में हम क्या करेंगे, नोटबुक नंबर 3 में जब मान लीजिए पहले दिन हमने 20 शब्दों को लिखा तो उनको रटने की जरूरत नहीं है। आप अगले दिन दूसरे हफ्ते क्या करोगे, अगले 20 शब्द लिखोगे। शर्त ये है अगले 20 शब्द लिखने से पहले पहले दिन वाले जो शब्द हैं उनको एक बार पढ़ना है। उसी प्रकार तीसरे दिन लिखोगे तो पहले और दूसरे दिन वाले शब्दों को पढ़ना है। चौथे दिन लिखोगे तो पहले, दूसरे, तीसरे को पढ़ना है। 5वें दिन लिखोगे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे को पढ़ना है। कहने का मतलब ये है जिस दिन आप अपनी नोटबुक के 50वें दिन यानी कि 50वें पेज पे पहुंचोगे तो 50वें पेज पे वोकैब लिखते समय आपको 49 नंबर तक की वोकैब को एक बार पढ़ना है, सिर्फ एक बार उसको पढ़ना है, ठीक है। और हफ्ते में एक बार, एक हफ्ते में जितनी वोकैब इकट्ठा होती है, हफ्ते में एक बार आपने अपना सेल्फ टेस्ट लेना है। और सेल्फ टेस्ट लेने का सबसे आसान तरीका, एक रफ नोटबुक उठाओ और जो ये 2nd नंबर वाली नोटबुक है, 2nd नंबर वाली नोटबुक को आप उठा लो, यहाँ से हिंदी का वर्ड पढ़ो, उसका इंग्लिश लिखो, हिंदी वर्ड पढ़ो, इंग्लिश लिखो, हिंदी वर्ड पढ़ो, इंग्लिश लिखो। उस तरीके से अपना सेल्फ टेस्ट लो और उस सेल्फ टेस्ट को फिर नंबर 3 वाली जो बुक है, ये नोटबुक है, इस नंबर 3 वाली नोटबुक से अपने सेल्फ टेस्ट को आप लोग क्या कर सकते हो, अपने सेल्फ टेस्ट को आप लोग कर सकते हो चेक। तो चेक करते दौरान कि कितने वर्ड आपको याद हुए, कितने याद नहीं हुए, सारे आपको पता चल जाएगा सैटरडे के दिन। तो इस तरीके से अगर आप एवरी डे इसको रूटीन को फॉलो करते हो और हर हफ्ते अपना टेस्ट लेते हो, आपकी जो वोकैबुलरी है ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। बहुत बच्चे कहते हैं अरे सर आपने जो ट्रिक बताई, अगर हम इस ट्रिक को लगातार 100 डेज फॉलो करेंगे तो जब 100वें दिन हम लिख रहे होंगे अपने वर्ड्स को तो 99 डेज के वर्ड को पढ़ने में तो 1 घंटा निकल जाएगा। ये आपकी गलतफहमी है। जब एक ही शब्द को आप डेली पढ़ते हो ना, 20 शब्द एक पेज पे लिखे हुए अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि 100 पेपर्स को पढ़ने में आपको मैक्सिमम 25 से 30 मिनट लगेंगे। और दिन का अगर 25-30 मिनट लगा के आपको वोकैब याद हो रही है तो इससे बेहतर ऑप्शन मुझे तो भाई आज तक नजर नहीं आया। एंड ये जो ट्रिक थी, मैं पर्सनली जब पढ़ता था एनडीए के लिए, when personally I was preparing for NDA, that time I used that trick, ठीक है।